ये जो तात्कालिक रूप से सुनवाई हुई फैसला आया है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन ऐसा स्वागत तो हम लोग चंद्रचूड़ के ज़माने में भी किया करते थे, उनपे जब भी टिप्पणियाँ आती थी, तो बड़े उत्साहित होते थे। खैर कोई स्थिति ना आए, न्यायपालिका का काम है न्याय देना और 1991 का वर्षिप एक्ट शायद इसीलिए बनाया ही गया था कि अगर हम खुदाई करना शुरू करेंगे, तो पूरा देश खुद जाएगा और उसमें से केवल अशांति निकलेगी, हिंसा निकलेगी क्योंकि अब तो खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी-ऐसी मशीनें हैं कि हम लगा दें और 100-100 फीट नीचे तक का हमको जानकारी हो जाएगी कि नीचे क्या था। तमाम मंदिर है, तमाम चीज़ें हैं, अगर हम उसको उठा करके देखेंगे ऐसी हालत में, तो अधिकांश के नीचे आपको बौद्ध मठ मिल जाएँगे। तो ये चीज़ें कहाँ तक जाएँगी? लेकिन उसके बावजूद भी हम केवल ये जो पार्टी है, इसका तो केवल एक ही एजेंडा है, सत्ता प्राप्ति का वो साधन बनाते हैं, अपने हिंदुत्व को हिंदू धर्म से जोड़ करके, जबकि हिंदू धर्म से उसका कोई मतलब नहीं है। हिंदुत्व को अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा प्रसारित करते हैं और उससे वो अपनी सत्ता प्राप्ति की का उसको माध्यम बनाते हैं। राम मंदिर के लिए ये आंदोलन इनका आज से नहीं चल रहा, उनका उनका टारगेट था अयोध्या, मथुरा, काशी 3 को फोकस करते थे और कहना था कि और तो बाकी सब अभी बाकी है, उनका करना है। और राम मंदिर के लिए आप देखेंगे कि वो केवल बाबरी मस्जिद के ध्वंस तक नहीं रुके थे, उसके पहले से बाकायदा तैयारी हो रही थी। अपना बाबरी मस्जिद ध्वंस पर क्या फैसला आएगा शायद उन्हें ये मालूम था। इसीलिए राम मंदिर बनाने की पूरी तैयारी उनकी चल रही थी, पत्थर की कटाई, पत्थर की छटाई, ये पूरा मूवमेंट पूरे देश के पैमाने पर मूवमेंट। राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत पहले हल हो चुका था, लेकिन इन्होंने उसको हल नहीं होने दिया क्योंकि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत उसको करना चाह रहे थे। और वही चीजें जब ये ये तो मौके की ताक में बैठे रहते हैं कि हमको कब कहाँ कैसा मौका मिल जाए, हमको अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए। और उसी एजेंडा के तहत संभल का जो कांड हुआ है, वो संभल का कांड बहुत सोचे समझे घटना है, या अजमेर शरीफ पर बहुत सोचे समझे घटना है। एक अपराधी आदमी घूम घूम करके अजमेर से लेकर के, बनारस से लेकर के, संभल से लेकर के, अयोध्या से लेकर के, हर जगह घूम घूम करके याचिकाएं लगाता है और अशांति फैलाता है। तो ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि जो हमारी संसद ने एक व्यवस्था बनाई थी कि नहीं, अब जो कुछ भी हुआ उसको पटाक्षेप करो, 15,347 के पहले जो चीजें थी, अब उसके बाद ये जिसको विवाद वितंडा मत बनाओ, विकास की धारा को अवरुद्ध मत करो, विकास की धारा पर चलो, सांप्रदायिक सौहार्द और जो हमारा संविधान में, इसीलिए संविधान जो जो हमारे सब जुड़े हैं, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, जनतंत्र, ये शब्द इनके गले की फांस बने हुए हैं और उन शब्दों को हटाने के लिए इनकी पूरी पूरी मुहिम चल रही है। और ऐसी हालत में हम तो ये चाहेंगे कि डॉक्टर सलीम साहब अपनी बात को पूरी करें, उनकी बात कुछ अधूरी रह गई थी। डॉक्टर सलीम साहब, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया तिवारी साहब। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी आज हुआ है, ये सिर्फ मरहम पट्टी है। यानी पांडे साहब ने जो ये कहा कि ये कानून के खिलाफ है, मतलब संविधान के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो मरहम पट्टी कर दी और आगे क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राम मंदिर का मसला आया कैसा था, जरा सा इसको इतिहास में देखें। देखिए, वीपी सिंह साहब जब मंडल को लाए तो उसके खिलाफ ये लोग कमंडल लेके उतरे और राम मंदिर का मुद्दा उठा। आज फिर ये परिस्थिति है कि कमंडल का राज है और जो न्याय यात्रा निकली मणिपुर से, उसके अंदर मंडल आ गया। राहुल गांधी ने ये कहा कि हमको ये देखना पड़ेगा कि लोगों को न्याय मिल रहा है या नहीं, या लोगों की कितनी हिस्सेदारी कहां पर है, पीएमओ ऑफिस में कितने लोग किस तबके के हैं। यानी मंडल की जब वापसी हुई तो इनकी समझ में ये आया कि इसका मुकाबला हम कमंडल के सिवा नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूं इस मसले का असल हल ये है कि इस कमंडल को ले जा करके समंदर में फेंको, और उसकी क्षमता आज की तारीख में मंडल में है। तो मंडल के खिलाफ ये लोग लाख इस मसले को उठाएं, मंदिर वाले मसले को, लेकिन अगर राजनीतिक तौर से इसका मुकाबला नहीं किया गया
तो देखिए चोर का काम क्या है, हम चोर के लिए एक ताला लगाते हैं तो एक चाबी ढूंढता है, 2 ताले लगाते हैं तो 2 चाबी ढूंढता है, दरवाजा बंद करते हैं तो खिड़की से कूद के आता है। भाई चोर जब तक जेल में नहीं जाता तब तक की समाज सुरक्षित नहीं हो सकता। इसी तरह से ये जो सरकार है जो सत्ता में बैठी हुई है, जब तक कि इसको सत्ता से हटाया नहीं जाएगा तो ये कोर्ट का फैसला, वो कोर्ट का फैसला, इसको समझाना, उसको मनाना, मैं समझता हूं ये हमारे किसी काम नहीं आएगा। और जब तक ये लोग सत्ता में रहेंगे, जब तक कि लोग इनसे कहेंगे कि इंसाफ करो, और इनकी तो नियत है नहीं इंसाफ करने की, इसलिए कि इंसाफ करने का मतलब इनके नजदीक ये है कि सत्ता को छोड़ना, तो ये लोग इंसाफ करेंगे नहीं। समाज को इंसाफ की जरूरत है, इसलिए इन लोगों को हटाना जरूरी है। और जब विपक्ष ने सही लाइन पकड़ी बहुत दिनों के बाद दोबारा कमंडल वाली, तो ये लोग परेशान होकर दोबारा कमंडल की तरफ भागे हैं। लेकिन अब इनको दौड़ाते हुए जो है वो आखिरी किनारे तक ले जाना जरूरी है, तभी ये मसला हल हो। शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाह रहा था क्योंकि समय बहुत कम है। आदरणीय तिवारी जी ने जो बात कही, हाँ, जो बात उन्होंने कही कि देखिए ये राजनीतिक लाभ लेने की बात थी, सच्चाई यही है। एक अयोध्या के वरिष्ठ पत्रकार की किताब है, मैं नाम थोड़ा भूल रहा हूं, उन्होंने उसमें लिखा था कि 64 में विश्व हिंदू परिषद बना और 84 में राम मंदिर के लिए उग्र आंदोलन शुरू हुआ। 84 में जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय के जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे डालमिया साहब थे, उन्होंने कहा कि हम इतना उग्र आंदोलन करेंगे कि 1 वर्ष में राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, 1 वर्ष में बनेगा मंदिर। तत्कालीन सरसंघ चालक बालाजी देवरस थे और उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि आप ये जो बात कह रहे हैं, जानते हैं देश में कितने राम मंदिर हैं? लगभग 4 लाख राम मंदिर है। 4 लाख एक हो जाएगा, इससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ? तो इस मुद्दे को धीरे धीरे पकाओ और जन जन तक पहुंचाओ जिससे सत्ता की चाबी हमारे हाथ आए, ये एजेंडा था। दूसरा इसका प्रमाण और बता देते हैं, ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी जीवित थे, उनके मुखारबिंद से मैंने ये सुना था। उन्होंने बताया कि 91 में ही ये मामला हल हो चुका था। 91 में धर्म संसद में सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया और एक आम सहमति बनाई गई कि देखिए अयोध्या में चल के देखते हैं कि वहां दरो दीवार पे क्या चिन्ह है, कैसे प्रतीक है, अगर उसमें हिंदुओं के हो तो हिंदुओं को दे दो और मुसलमानों का प्रतीक चिन्ह है तो उनको दे दो, विवाद खत्म। जब इसमें सारे धर्म के लोग एकमत थे तो के सुदर्शन, विनय कटियार और ऐसे ही जो लोग विश्व हिंदू परिषद वगैरह से जुड़े थे वो सब छोड़ के भागे और वो ये कहते हुए वहां से भागे कि हम मंदिर को और उस जमीन को छीन के लेंगे। और वही 92 में उस ढांचे को गिराया गया और 19 का जजमेंट लॉफुल नहीं है। उसको ये नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने किसी तर्क के आधार पर ये बात कही है। अगर ये बात तर्क, मैंने पहले भी कहा कि अनलॉफुल डिमोलिशन का जिक्र है उस जजमेंट में, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि ये आधार है जिनकी वजह से हम दे रहे हैं। उसमें सिर्फ एक बात है कि हिंदुओं की भावनाओं की वजह से दे रहे हैं। अगर हम इन बातों को करते हैं, सच्चाई सलीम साहब ने जो बात कही कि मंडल और कमंडल, मंडल कमंडल नहीं, न्याय की बात ही, हम उसमें थोड़ा उधर नहीं जाते हैं। सवाल ये है कि जो गरीब जनता के मूल मुद्दे हैं उनको ढकने का जो ये कुत्सित प्रयास है, हमको एक होकर रोकने की आवश्यकता है। और जो आरक्षण विरोधी सवर्णों में एक हवा बहाई जा रही है जो कि फरेब है, झूठ है। सवाल यह है कि अगर 100 लोगों की वैकेंसी आती है तो उसमें आरक्षण 49.5% है, तो उसमें मेरे बच्चे का भी हक जा रहा है जो कि 50.5% है। सामान्य वर्ग के जो बच्चे हैं जो कंपटीशन में मेरिट में सेलेक्ट होते हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ समाज में ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोग हैं, वो ये कहते सुने गए जो भाजपा के समर्थक हुए हैं कि चलो अच्छी बात है, मेरे बेटे को नौकरी